यह घटना तो रेप का है, यह बहुत ही दुखद घटना है जी। इसमें तो जो है से फांसी होना चाहिए उन लोगों को जी। मुखिया के कहाँ से पावर मिल गया जी? मुखिया के कानून तोड़ने का पावर मिल गया है कि कहीं से कोई मर्डर होकर के लाश आए संदिग्ध स्थिति में हो और उसको जैसे दफनाने का पावर कौन मुखिया को दे दिया? यह प्रशासन का मामला था और ये मुखिया ने जैसे गलत तरीका से इस तरह से किया। नवाडी के मुखिया उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए। जो मदद की है साच को छुपाने में उनको नाम जोड़ा जाए जी, तभी जैसे इंसाफ मिले। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चा इना न्यूज। आप सभी को बता दें कि रामगढ़ प्रखंड स्थित नवाडी पंचायत के एक आदिम जनजाति की लड़की आज से करीब 8 महीने पहले उस यहाँ के ठेकेदार के द्वारा लोभ लालच देकर मानव तस्करी यानी कि किया गया। उसको लेकर के ईंट भट्टा में काम करवाने के लिए ले जाया गया। वहां जाने के बाद अभी बरसात का समय आ रहा है, यहाँ के कुछ लोग आने वाले थे घर पे। उसी क्रम में लड़की भी साथ में आने वाली थी 5 जून को, लेकिन 5 जून से पहले 3 जून के दिन ठेकेदार के द्वारा उसका लाश जो है कि ला करके दिया जाता है। लाश दिया जाता है और इसकी सूचना लड़की की माँ जो है कि लड़की के पिता इस दुनिया में नहीं है, तो लड़की की माँ दूसरी शादी कर चुकी हैं। लड़की की माँ को बिना सूचना दिए हुए ही ठेकेदार के द्वारा और कुछ दलालों के द्वारा जो है कि उनके शव को छिपाने का कोशिश किया जाता है, यानी कि दफना दिया जाता है। जब लड़की की माँ को जब इस खबर का सूचना दिया जाता है, लड़की की माँ आती है और आने के बाद रामगढ़ थाना में एक आवेदन जो है कि लिख करके देती है और इनके द्वारा आरोप ये लगाया जाता है कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया है। ठेकेदार के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। आज हम जहां पे मौजूद हैं और लड़की के परिवार वालों से मिलने के लिए, लड़की की मां से मिलने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव और डाल्टनगंज 76 विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रुचिर तिवारी जी आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे आ करके इनको क्या समझ लगा, क्या सुनने के लिए मिला परिवार वालों से मिल करके। बहुत ही मर्माहत कर देने वाली यह घटना है जी। हमने जो ही सुना अखबार के माध्यम से जी, तो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कमेटी के सदस्य हैं सुषमा मुर्मू जी और इनसे हम टेलीफोनिक बात किए जी, तो इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। तब हम जो है सो आज जो है सो हम आए कि भाई यह बहुत दुखद घटना है। जिस प्रकार से दरिंदगी के साथ अगर लाश दफन हो जाता जी, लड़की की जो माता है, सबसे पहले तो हम इनको सैल्यूट करते हैं जी, जो इन्होंने हिम्मत दिखाया जी। अगर लाश दफन हो जाता तब तो ये सारा कहानी खत्म हो जाता। आने वाले समय के लिए जी, आने वाले वक्त को, आने वाले बच्चियों के लिए जी, जो इन्होंने संदेश माने उनको बचाने का काम किया है पीढ़ियों को, यह बहुत गर्व की बात है। और रामगढ़ क्षेत्र में हम आपको बता दें इब्राहिम जी कि आप बरोबर इधर करते हैं जी, रामगढ़ क्षेत्र में इस प्रकार के मामला बहुत सारा हुआ है जी। कई एक माता के मेरे पास आए हैं कचहरी में कि उनकी बेटी गायब है जी, दरखास्त लिखवाने के लिए, लेकिन पुलिस संज्ञान में नहीं लेती है। रामगढ़ थाना जाएंगे तो कहेगा कि चैनपुर से गायब हुई हो, चैनपुर जाके लिखवाओ, और चैनपुर जाएंगे तो कहेंगे कि अच्छा खोजवाओ, पता करो, नहीं तो SP जाओ। तो यह दौड़ लगाने का काम है और इसी बीच में जैसे फंस जाता है मामला। तो इसमें पुलिस की भी निष्क्रियता दिख रही है जी। दूसरे इस तरह से जो घटनाएं हो रही है सर, खासकर आदिम जनजाति के जो नाबालिग लड़कियों से जो है किस तरह से काम कराया जाता है, और जब लड़की को लाने की बात कही जाती है तो उनका 100 घर पे पहुंचता है, ये काफी दर्दनाक घटना है सर। इन सब चीजों पे आखिर रोक कैसे लगेगा सर? सबसे पहले कि आदिम जनजाति, आप ही ने कहा, कोई जान रहा है कि सबसे नीचे पावदान के रहने वाले ये व्यक्ति हैं और ये विलुप्त होने के कगार पर है। पढ़े लिखे कम है, शिक्षा का अभाव कम है इनको जी। और दूसरा बेरोजगारी है जी, कोई काम नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है 2 वर्ष से पलामू में, कोई रोजगार नहीं है जी। और जो सरकार के द्वारा जो मिल रहा है जी राशन, वह राशन भी समय पर नहीं मिल पा रहा है जी। तो यह भी जो है सो भूखमरी की स्थिति है। इस भूखमरी की स्थिति में दलाल के चंगुल में फंस जाते हैं। आ जाता है, कहता है चलो पटना चलो, दिल्ली चलो, काम देंगे, रुपया देंगे, और उसी चक्कर में यह जा करके और इस प्रकार की घटना होता है और यहाँ के बच्चियों को जान से हाथ धोना पड़ता है। यह घटना तो रेप का है, यह बहुत ही दुखद घटना है जी। इसमें तो जो है से फांसी होना चाहिए उन लोगों को जी, और जो साथ छिपाने का काम किया उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए जी। जिस प्रकार से आनंद फनन में आकर कहा कि नहीं, लड़की की मां के द्वारा यहाँ के रहने वाले इनके जो भसुर हैं नरेश कोरवा जी, उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि लड़की की मां के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इनके पति के देहांत होने के बाद नरेश कोरवा इन पे भी बुरी नियत से देखते थे, जिसके कारण ये दूसरी शादी कर लिए। तो इनका कहना है कि मेरी बेटी के साथ रेप या बलात्कार
वही किया होगा, इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे? जो हो जी, चाहे लड़की के इनका जैसे भसुर हो या ठेकेदार हो जी, जो भी आरोप इस घटना में संलिप्त है जी, क्योंकि यह एक आदमी का मामला अब नहीं बचता है जी, यह वहां से ठेकेदार से लेकर के और यहाँ साक्ष्य छुपाने तक जो भी काम किया है सब बराबर के दोषी हैं जी। कहीं न कहीं सबकी संलिप्तता है, कोई रेप में किया है तो कोई उसका साक्ष्य छुपाने का काम किया है जी, तो वह भी दोषी है। इस सब पर कार्रवाई होना चाहिए। FIR दर्ज पुलिस ने लिया है, अविलंब इसकी गिरफ्तारी करे और जिनका नाम छूट गया है नहीं छूट गया है, जो मदद की है साक्ष्य को छुपाने में, उनको नाम जोड़ा जाए जी, तभी जैसे इंसाफ मिलेगा। मुखिया के कहाँ से पावर मिल गया जी? मुखिया के कानून तोड़ने का पावर मिल गया है कि कहीं से कोई मर्डर होकर के लाश आए संदिग्ध स्थिति में हो और उसको जैसे दफनाने का पावर कौन मुखिया को दे दिया? यह प्रशासन का मामला था और ये मुखिया ने जैसे गलत तरीका से इस तरह से किया। नवाडी के मुखिया उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए जी जी। कम्युनिस्ट पार्टी इस इलाके में बरोबर नजर रखे हुए है, बरोबर हम आते जाते रहते हैं जी, लेकिन इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, फिर दोबारा न घटे, फिर किसी बच्ची का जैसे लाश न मिले, फिर किसी का माँ का कोख न उजड़े जी, ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम आए हुए हैं कि सब कोई जागिए जी और अपने बच्चियों को बाहर भेजने का नाम न लीजिए। रोजगार के लिए हर संघर्ष कीजिए। माइंस यहाँ लगा हुआ है, दर्जनों माइंस लगे हुए हैं, हम रोजगार वहां मांगेंगे, नहीं माइंस वाले रोजगार देंगे तो उस माइंस को फैक्ट्री को बंद करेंगे जी 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 जी। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि ये बहुत ही दुखदायी घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। देखिए दुखदायी घटना तो है जी, और जैसा कि हमारे विराज सेक्रेटरी बताए इस तरह की कई घटनाएं हैं यहाँ जी, कुछ लाइट में आया, कुछ प्रकाश में, कुछ प्रकाश में नहीं आया है जी। कहने का मतलब है कि आदिम जनजाति समाज का एकदम अंतिम व्यक्ति है जी, और वहां तक जो सरकार अपना विकास जो पहुंचाना चाहती है वो विकास पहुंच नहीं रहा है जी। पेट है, पेट को मानेगा नहीं, खाना चाहिए जी, और रोजगारियां है नहीं जी। जो इन लोग को चावल मिलता है आदिम जनजाति के, वो भी चावल से मिले 4 महीना 6 महीना पर एक बार मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। इस पर जो है वीडियो CO जिनके हाथ में अधिकार है वो भी इन लोगों की तरफ कोई ध्यान देते नहीं है। हम लोग कई बार जाकर के मिले भी थे वीडियो से, बिल्कुल लापरवाही की तरह जवाब दिया जाता है कि हाँ वो जाएगा। अब रह गया कि जब अनाज घर में रहेगा, खाए के बिना अगर उमर रहा है तो बाहर जाएगा ही काम करने जी। और इसी बाहर जाके जो काम करने के अंदर जो घटना घटा है ये दुखदायी है। जो इसमें संलिप्त है उनको कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।